अल्लाह का दुश्मन। मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत कर चुके थे। मक्का के काफिरों के लिए ये बड़ी बेइज्जती की बात थी कि मुसलमान उनके चंगल से निकलकर मदीना में जाकर सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो चाहते थे कि कोई ऐसा मौका हाथ आए कि वो मुसलमानों से अपनी इस बेइज्जती का बदला ले सकें, मगर ऐसा कोई मौका उन्हें मिल नहीं रहा था। इन दिनों कुरैश के तिजारती काफिले हर साल मदीना की जानिब से मुल्क शाम जाया करते थे। मुसलमानों ने कुरैश की दुश्मनी और उनकी शरारतों से तंग आकर उनके तिजारती काफिलों को खौफजदा करना चाहा कि वो अपनी साजिशों और शरारतों से बाज आ जाएं। इसलिए जब भी कुरैश का कोई काफिला मदीना की तरफ आता, सहाबाए किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर उन काफिलों को रोकने के लिए जाते। मक्का के एक सरदार कर्ज बिन जाबिर ने मदीना मुनव्वरा के करीब एक चरागाह पर हमला कर दिया और मुसलमानों के बहुत से ऊँट और दूसरे जानवर ले गया। मुसलमानों को जब उसकी खबर हुई तो उन्होंने उसका ताक़ुब किया, लेकिन कर्ज बिन जाबिर बहुत दूर निकल चुका था। उन्हीं दिनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु को मुहाजिरीन के 8 आदमियों के साथ एक ख़त देकर मकाम नखला की तरफ रवाना किया, जो मक्का और ताइफ के दरमियान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें चलते हुए हिदायत दी, उस ख़त को 2 दिन चलने के बाद खोलना। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ख़त खोला तो लिखा था, जब तुम मेरे इस ख़त को पढ़ लो तो यहाँ से रवाना हो जाना और मकाम नखला में क़याम करना और कुरैश के हालात मालूम करके मुझे खबर देना। इधर कुरैश का एक हामी उमरू बिन हज़रमी अपने 3 साथियों के साथ तिजारत के सामान के चंद ऊँट लेकर उस तरफ से गुजरा। मुहाजिरीन जो उनके सताए हुए थे और उनकी वजह से अपने घरों से निकलने पर मजबूर हो गए थे, उन्होंने उमरू बिन हज़रमी पर हमला कर दिया। उमरू तीर की जद में आकर मारा गया और उसका दूसरा साथी फरार होने में कामयाब हो गया। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो वो सख्त नाराज हुए। दूसरी तरफ जब मक्का के काफिरों को उसका पता चला तो वो इंतकाम लेने के लिए मचलने लगे। मक्का के काफिरों ने मुसलमानों से इंतकाम लेने के लिए जंगी तैयारियां शुरू कर दीं। सामाने जंग भी खरीदा। अबू जहल उसमें पेश था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबाए कराम को जंग की तैयारियां शुरू करने के लिए कहा। 12 रमज़ानुल मुबारक 2 को 313 मुजाहिदीन का लश्कर मदीना शहर से बाहर निकला। इस लश्कर में सिर्फ 70 ऊँट और 3 घोड़े थे। दोनों लश्करों का आमना सामना बदर के मकाम पर हुआ। जंग शुरू होते ही जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। इस जंग में हज़रत अबू उबैदा बिनुल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी हिस्सा लिया। हज़रत अबू उबैदा बिनुल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु बेखौफ व खतर दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आप जिस तरफ से गुजरते काफिरों की लाशें गिराते चले जाते। काफिरों की सफ़ों में भगदड़ मच गई। काफिर आपको देखकर पीछे हट जाते। आप तलवार लहराते हुए बेखौफ व खतर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। दुश्मन पर आपका खौफ तारी हो चुका था। वो आपसे डरकर इधर उधर भाग रहा था। इन काफिरों में से एक शख्स ऐसा भी था जो आपके सामने अकड़कर खड़ा हो जाता, आपको तैश दिलाता। वो आप पर अपनी तलवार का वार करने की कोशिश करता, लेकिन आप हर बार पहलू बचाकर निकल जाते और उस शख्स पर तलवार न उठाते। वो शख्स ये देखकर और ज्यादा उछल कूद करता और मुकाबला करने के लिए बार बार आपके सामने आ जाता। आप चाहते हुए भी उस पर तलवार न उठा सकते थे। आप हर बार उस शख्स की तलवार के वार से खुद को बचाते और एक तरफ निकल जाते और दूसरे काफिरों पर झपट पड़ते। जंगे बदर में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, जबकि काफिरों की तादाद 1000 के लगभग थी। काफिर अपनी तादाद पर फख्र में मुब्तला थे। वो पूरे जोशो खरोश के साथ मुसलमानों पर टूट पड़े थे। वो मुसलमानों का वजूद ख़त्म कर देना चाहते थे। हज़रत अबू उबैदा बिनुल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने मैदाने जंग में बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि काफिर परेशान हो गए। वो शख्स जो बार बार आपके सामने आता था, आप पर अपनी तलवार से हमला करता था, वो अब भी इस कोशिश में था कि आप किसी तरह उसकी तलवार की जद में आ जाएं और वो आपका काम तमाम कर डाले। वो गुस्से से झुला उठा था। वो हर हाल में आपको ख़त्म कर डालना चाहता था। वो एक बार फिर तलवार लहराता हुआ आपकी तरफ बढ़ा। आपने इस बार भी खुद को उसके वार से साफ बचा लिया और गुस्से से उस शख्स की तरफ देखा।
इस शख्स के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। वो बोला, तुम कब तक मेरे वार से बचोगे? जो ही तुम मेरी तलवार की जद में आओगे तो तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। हजरत अबू उबैदा बिनुल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा, अब तुम ही मेरी तलवार से हलाक होगे। ये सुनकर उस शख्स के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट रेंग गई। वो एक बार फिर तलवार लहराता हुआ आगे बढ़ा। अब हजरत अबू उबैदा बिनुल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उन्होंने अपने दिल से उस शख्स का तमाम अदब और एहतराम निकाल दिया। इतने में वो शख्स एक बार फिर आगे बढ़ा और अबू उबैदा बिनुल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु को घेरे में ले लिया। अब आपके तमाम रास्ते बंद हो गए थे, यहाँ तक कि वो शख्स आपके रास्ते में इस तरह हायल हो गया था कि आगे बढ़ने या पहलू बचाकर निकलने का कोई चारा बाकी न रहा। अब आप मजबूर हो गए थे। आपने उसके सर पर तलवार का ऐसा जोरदार वार किया कि उसकी खोपड़ी के 2 टुकड़े हो गए और वो आनान फानान आपके कदमों में ढेर हो गया। उस शख्स का कत्ल हजरत अबू उबैदा बिनुल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए कड़ी आजमाइश था। एक बेटे ने अपने बाप की खोपड़ी के 2 टुकड़े कर दिए थे। उस बाप की जो अल्लाह का दुश्मन था, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, मुसलमानों का दुश्मन था। आपने अपने बाप की खोपड़ी के 2 टुकड़े नहीं किए थे, बल्कि अल्लाह के दुश्मन की खोपड़ी पाश पाश कर दी थी। आपने ये मिसाल कायम कर दी थी कि अल्लाह और उसके दीन के मुकाबले में बड़े से बड़ा खानदानी रिश्ता कोई हैसियत नहीं रखता। हजरत अबू उबैदा बिनुल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार बाप की गर्दन पर नहीं पड़ी थी, बल्कि उसने कुफर और शिर्क की गर्दन काटी थी। आपका ये कारनामा अल्लाह को इस कदर पसंद आया कि उसे कुरान पाक में बयान कर दिया। क्या